अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज हम लोग शादी में जाते, पहले माहौल देखें, शादी में जाते हैं, कहीं भी खाने का जहां प्लेट जमा होती आप देखेंगे इतना इतना गोश्त, इतना इतना चावल नालियों में रहता। जहां प्लेट धुलाई होती रहता कि नहीं रहता। गोश्त भी हम लोग है, ये बोटी अच्छी नहीं लगी, हटा, ये बोटी अच्छी नहीं लगी, हटा, फेंक ही देंगे उसको। क्यों? हमारे बाप का तो है नहीं, बेचारा जो कर रहा है उसका। आधा खाए आधा फेंक दिए। फिर उसके बाद उंगलियों में इतने चावल लगे, प्लेटों में इतने चावल लगे हैं। सैयदा आयशा इरशाद फरमाती है, सहाबा कितने लोग खाना खाए हो, और अगर मैं बर्तन को देख लूं तो मैं बर्तन देख कर बता दूंगी मेरे आका ने किस बर्तन में खाना खाया है। सहाबा ने कहा, अम्मी आयशा आपको कैसे पता चलेगा इस बर्तन में रसूल खाना खाए हैं। सैयदा आयशा कहती हैं, वो बर्तन मेरे आका इतना साफ करते थे, इतना साफ करते थे, लगता है उस बर्तन में किसी ने खाना नहीं खाया है। इतना साफ करके चाट कर खाते थे। और आज हम लोग कहीं कहीं चाटते हैं ना, तो गांव वाले जो खिलाते नहीं है, ए हजरत और ले लो, और वो समझते बेचारे भूखे हैं इसलिए प्लेट चाट रहे हैं। बताओ, ये भी नहीं जानते नबी की सुन्नत है प्लेट साफ करके खाना। और वाकई इतना प्रेशर डालते, हजरत और ले लो, वो समझते बेचारे भूखे ना होते तो प्लेट चाटते। नबी की सुन्नत गोया ये मुर्दा हो गई। और हुजूर फरमाते हैं, जो मेरी मुर्दा सुन्नत को जिंदा करता है उसे अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। सोचो सवाब का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जश्न शादी खाना आबादी। नारे तकबीर, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों जब तुम खाना खाया करो, तुम्हारी उंगलियों में ज्यादा दाने लग जाएं, उन दाने को भी खा लिया करो। प्लेट में जो दाने हैं उन दाने को भी चुनकर खा लिया करो। तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह ने खाने के किस दाने में बरकत रखी है। हो सकता है जरासीम वाला खाना हम खा गए और बरकत वाला दाना उंगली में लगा है, जो हम धोएंगे तो नाली में जाएगा। बरकत वाला दाना हमारी प्लेट में लगे, हम जो खा रहे हैं बड़ा साफ सुथरा खा रहे हैं। अल्लाह की कसम, तो सब हाई ब्रेड, लौकी शाम को इतनी बड़ी, रात में इंजेक्शन दिया, सुबह इतनी बड़ी, जहर खा रहे हैं, जहर। और पता लगा, और सारे जरासीम फेफड़े पर जमा होते हैं, फिर बीमारियां जन्म लेती हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम जरासीम तो खा गए हो, लेकिन बरकत वाला दाना खा लो, ताकि बरकत वाला दाना जब तुम्हारे पेट में जाए तो बरकत वाले दाने की बरकत से अल्लाह वो जरासीम शफा में बदल दे। इसीलिए फरमाते हैं कि उन दानों को चुन कर खा लिया करो। अल्लाह हमें हिदायत दे। फिर जब बैठा करो तो पढ़ लिया करो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर फरमाते हैं, खाना लग जाए, अगर बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े कोई खाना शुरू कर दे तो शयातीन उनके खाने में शरीक हो जाते हैं। शैतान बड़ा खूबसूरत है। आप बताओ, आज अगर किसी हम ऐसे आधू साधु को देखते नहीं जो अजीब लगता है, तो आप कहते हो अरे तो शैतान लगता है। इसका मतलब है कि बड़ा गंधौरा शैतान। हुजूर फरमाते हैं, जहां से मुसलमान लुकमा उठाता है उससे पहले शैतान वहां से लुकमा उठाता है। फिर बुखारी की हदीस शरीफ सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदा आयशा कहती हैं, और भी सहाबा की, कई सहाबी की रिवायत है। सहाबा कहते हैं, दस्तरखान लगा दिया गया,
खाना लगा दिया गया। एक आराबी, एक देहाती दौड़े हुए खाने की तरफ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई पीछे से उन्हें धक्का दे रहा है। जल्दी से करीब आए, खाने पर हाथ डाले। खाने के करीब भी हाथ पहुंचा था, रसूल पाक ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर देहाती का पीछे कर दिया। फिर रसूल पाक ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, खाना खाना शुरू किया। आका फरमाते सहाबा उस देहाती को भी बुला दो, खाना खिला दे। सहाबा को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। या रसूल अल्लाह, जब उनको खाना खिलाना ही था तो या रसूल अल्लाह अपने हाथ उनका क्यों पकड़ लिया? मेरे रसूल फरमाते सहाबा उस ज़ाते पाक की कसम जिसकी दस्ते कुदरत में मेरी जान है, देहाती के हाथ में मैं शैतान का हाथ पकड़े हुए था। शैतान चाहता था बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े उस खाने को छू लूं, जरासीम डाल दूं। फिर मैंने शैतान का हाथ पकड़ लिया और जब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो शैतान भाग गया, देहाती रह गया। इसलिए जब भी खाना खाने बैठा करो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। और जब इस तरह खाना खाओ, एक दिन जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ो, 2 दिन 3 दिन 5 दिन, छठे दिन अगर आपने जोर से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो आपका छोटा बच्चा टोक देगा, अब्बा आज बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े हो। कितना फायदा होगा खुदा की कसम। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से घर की जो खाने के जरासीम है, अल्लाह बिस्मिल्लाह की बरकत से जरासीम को दूर कर देता है। अल्लाह की कसम भी एक आलिम बयान कर रहे थे कि अंग्रेज ने जरासीम वाला पानी रख दिया, पानी रखा जरासीम वाला, और एक मुसलमान से कहा ये पानी पियो, और उसमें तमाम तर मशीनरी से पता लगा लिए कि इसमें ऐसी ऐसी बीमारी है कि जो इसको पी लेगा बीमार हो जाएगा। मुसलमान ने वो पानी उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर जैसे ही 1-2 घूंट पिया था, अंग्रेज ने हाथ से गिलास छीन लिया और पानी को लिया। फिर उस पानी पर जब मशीन लगाकर पानी पर जब रिसर्च किया तो उस पानी में जर्रा बराबर जरासीम नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। बिस्मिल्लाह की बरकत से सारी बीमारी अल्लाह ताला ने दूर कर दिया। इसलिए जब भी खाना खाने बैठा करो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, और जब बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो तुम्हारे घर का माहौल भी पूरा बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। और बिस्मिल्लाह जब की आदत हो गई तो एक फायदा और सुन लो हुजूर, बस थोड़ी देर, मेरा वक्त चूंकि हो गया, 12 के अंदर प्रोग्राम शुरू खत्म करना। बिस्मिल्लाह की एक और कितनी अजीम शान खुदा की कसम फायदा है। बिस्मिल्लाह शरीफ के बारे में हुजूर रहमत आलम की एक रिवायत है कि जब कल कयामत में अमाल नामा दिया जाएगा, ले अपना करतूत देख ले, तो अरे बाप रे इतना बड़ा गट्ठर। और उसके बाद जब फरिश्ता उसको देगा तो देखेगा तो कहेगा ओ सुनो 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 सुनो, ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है, धोखे में दे गए। का धोखे में क्यों? कह रहे मैंने तो बड़ा गुनाह किया है, इसमें एक भी गुनाह का जिक्र नहीं है। हमने जो रूसियाई की है, हमने जो नाफरमानी की है, हमने जो गुनाह किया है, एक गुनाह का भी जिक्र इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ नेकियां है। फरिश्ता कहता सुनो तुम लोग गलती करते हो, हम फरिश्ते हैं, हम गलती नहीं करते हैं। जब तेरा नाम अमाल रब्बे आला ने दिया, इरशाद फरमाया मेरे बंदे को दे दो, लेकिन ए फरिश्तों मेरा बंदा जब नाम अमाल लेगा तो बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ेगा, उसकी आदत बिस्मिल्लाह पढ़ने की है। इस बिस्मिल्लाह की बरकत से उसके गुनाह मिटा दिया और सिर्फ नेकियां रह गई। अब बंदा कहेगा ऐ परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर नामे अमाल लिया तो सारे गुनाह मिट गए, सिर्फ नेकियां ही उस दफ्तर में मौजूद रह गई। इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, और जब इंसान अच्छा होता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मायल होती है। तब जब दामने करम से वाबस्ता होगे, खुदा की कसम इंशाअल्लाह दुनिया की आग क्या जहन्नम की आग भी हमसे दूर होगी। वो इस तौर पर एक बुजुर्ग थे तो एक बुजुर्ग से दहरिया का मुनाजरा होगा, मैं हक पर हूं, दहरिया का नहीं मैं हक पर हूं। तो बाज बड़े जलाली होते हैं, जैसे आप लोगों में से एक दीवाना, एक से एक मस्ताना, वली के खिलाफ बुजुर्गों के खिलाफ सुनना गवारा नहीं। तो ऐसे ही दीवाना उस बुजुर्ग ने कह दिया दहरिया सुन, मुनाजरा ऐसे नहीं होगा,
आग जलाई जाए, आग की तंदूर रोशन किया जाए, मैं तेरा हाथ पकड़कर इस आग में लेकर हम जाते हैं, हम इसी में दोनों कूद जाते हैं। जो जल जाए उसका धर्म गलत है, उसका मजहब गलत है, जो सही हो उसका धर्म सही है। इसलिए आजा दहरिया, आप क्या करें, मजबूरन तैयार हो गया। उस बुजुर्ग ने हाथ पकड़ा और भड़कते हुए आग में, तंदूर में दहरिया को लेकर कूद गए। थोड़ी देर आग के अंदर रहे। अब जब आग से निकाले गए तो दोनों सही सलामत निकल गए। तो अल्लाह के महबूब, अल्लाह का वली, ये तो परेशान, रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, मौला मैं तेरे महबूब का दामने करम पकड़ा हूं, मैं तेरे महबूबों से मोहब्बत करता हूं, तेरे महबूब की मोहब्बत मेरे दिल में है। आग ने मुझे नहीं जलाया, ये बात समझ में आती है, लेकिन परवरदिगार ये दहरिया क्यों नहीं जला? रब्बे आला फरमाता है, ए मेरे मुकद्दस वली, तुम्हारे हाथ में जो हाथ दहरिया का था, इसलिए दुनिया की आग ने दहरिया को भी नहीं जलाया। जरा उसका हाथ छोड़ दो, फिर उसको आग में कूदने को कहो तो आग उसे जला देगी। पता चला अगर कोई दहरिया अल्लाह के वली का हाथ पकड़ ले तो दुनिया की आग ना जलाए। मेरा यकीन पुकार उठा, अगर अल्लाह तबारक व तआला का वली, उसके हाथ में कोई मोमिन, कोई मुसलमान अपना हाथ दे दे तो कल जहन्नम में इंशाअल्लाह जहन्नम की आग नहीं जलाएगी।